नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की एक फिर न्यू कहानी में। गौ माता ने स्त्रियों का कौन सा ऐसा श्राप दिया जिसे हर स्त्री को भोगना ही पड़ता है। आखिरकार गौ माता ने ऐसा क्या श्राप दे दिया जिसे हर स्त्री भोगने पर मजबूर हो गई। आखिर स्त्री ने गौ माता के साथ ऐसा क्या किया जिसे कि गुस्से में आकर गौ माता ने हर स्त्री को श्राप दे दिया। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं कि जब भी गौ माता के बछड़े होते हैं तो वो उसी वक्त चलने लगते हैं, परंतु जब भी स्त्री अपने पुत्र को जन्म देती है तो उसका पुत्र 6 या 8 माह के बाद चलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, आज की कहानी में दोस्तों हम लोग जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। जो भी मेरे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव के पास जाती है और बोलती है कि हे भगवान भोलेनाथ, आप मेरे एक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इस धरती पर जब भी गाय के बछड़े होते हैं वो उसी वक्त चलने लगते हैं, परंतु जब भी स्त्रियां अपने पुत्र या पुत्री को जन्म देती है तो उसके बच्चे 6 या 8 माह के बाद चलना शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि हे माता पार्वती, इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान है। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, परंतु तुम मुझसे वादा करो कि इस कहानी को पूरा सुनोगी। मैं दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग भी कहानी को पूरा सुने और हर हर महादेव जरूर लिखें। उसके बाद भोले शंकर भगवान कहते हैं कि हे माता पार्वती, एक बार की बात है, एक रामू नाम का व्यक्ति एक गांव में रहा करता था, जो कि उसके घर एक गौ माता थी। गौ माता की सेवा वो काफ़ी अच्छी तरह से करता। उसके लिए सुबह ही वो घास काटने के लिए जंगल में जाया करता था और घास लेकर आता, उसको अच्छी तरह से काटकर गौ माता को खिलाता। गौ माता जो भी दूध देती उसे बाजार में ले जाकर बेचता और उसका दिनचर्या उसी से चलता। गौ माता के दूध को स्वयं पीता और अपने परिवार में जो भी व्यक्ति थे उन्हें भी पिलाता था। यानी कहे तो गौ माता जो भी दूध देती उसके दिनचर्या का अहम हिस्सा था। गौ माता की सेवा में वो रामू लगा रहता था। परंतु रामू के बारे में बात करें तो रामू कहे तो वो काफ़ी कठोर दिल का था। ऐसे ही समय निकलता गया और गौ माता ने कहे तो दूध देना छोड़ दिया। तब रामू को लगा कि अब गौ माता दूध नहीं दे रही है तो इनको मैं एक जंगल में ले जाकर छोड़ देता हूँ। उसके बाद भोले शंकर भगवान कहते हैं कि इंसान अपनी जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो किसी के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। ठीक जिस प्रकार रामू ने गौ माता को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब गौ माता जैसे ही जंगल में जाती है वो बैठकर वहीं पर रोने लगती है। तभी भगवान विष्णु वहाँ पर साक्षात दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे गौ माता, आपके साथ क्या हो गया कि आप इस वक्त रो रही है। तभी गौ माता कहती है कि देखिए, हमें एक रामू नाम की व्यक्ति ने अपने घर पोस कर रखा था। जब तक मैंने दूध दिया तब तक वो अपने घर रखा और जब दूध देना बंद कर दी तो वो मुझे हरा घास भी नहीं खिला रहा था, ऐसे ही खाना खिला रहा था और लास्ट में मुझे इस जंगल में लाकर छोड़ दिया है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि इस धरती पर जो इंसान कोई भी कर्म करता है उसका फल जरूर भोगता है। तुम्हारे साथ रामू ने बहुत गलत किया है, इसका नतीजा वो भोगेगा। दोस्तों उसके बाद गौ माता कहे तो जैसे तैसे रास्ता भुलाकर पुनः फिर रामू के घर आ जाती है। रामू क्या करता है, गाय को पुनः उसी जंगल में पहुंचा देता है। संजोग से गौ माता गर्भवती हो जाती है। अब वो कुछ दिनों के बाद अपने बछड़े को जन्म देने वाली थी। एक बार की बात है, एक महिला उसी जंगल से गुजर रही थी। तभी उसका नज़र उस गौ माता पर पड़ जाता है और वो सोचने लगती है कि मैं इस गौ माता को पोस लेती हूँ, ये कुछ समय के बाद अपने बच्चे को जन्म देगी और मुझे दूध खाने को मिलेगा। तभी वो सोचती है कि मैं इस गाय को ज़रूर पोसूंगी, परंतु वो वहाँ से किसी काम के लिए निकल जाती है और वो फिर पुनः भूल जाती है कि गौ माता को मैं पोसने वाली हूँ और वो अपने काम में चली जाती है। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन समय बीत जाते हैं। उधर से वो महिला काम कर पुनः लौट आती है। जैसे ही रास्ते में आ रही थी तभी उसे गौ माता दिखाई दे देती है और गौ माता ने एक बछड़े को जन्म दे दिया था। यह सब देखकर वो स्त्री काफ़ी खुश हो जाती है और सोचती है कि इस जंगल में कोई है तो नहीं, ये गौ माता अब हमारी हो गई और मैं इसे ले जाऊंगी अपने घर
और वहीं पर दूध निकालूंगी और इसी से अपना जीविका व्यतीत करूंगी। तभी गौ माता उस स्त्री से कहती है कि हे बहन, क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद कर सकती हो। तभी वो स्त्री कहती है कि गौ माता बताइए आपका क्या मदद करना है। तभी गौ माता कहती है कि इस बछड़े को उठाकर मेरे यानी शरीर के ऊपर रख दो, मैं इसे ले जाकर एक अच्छी तरह से एक अच्छी जगह पर छिपाऊंगी जहां पर इसके जान के कोई खतरे ना हो। तभी वो स्त्री कहती है कि आपके बछड़े को मैं उठाकर नहीं रखूंगी, आप इसे जंगल में ले जाकर छिपा देगी। तभी गौ माता क्रोधित हो जाती है, कहती है कि तुम मेरे बछड़े को मेरे ऊपर उठाकर रख दो, तुम्हारे अंदर तो बहुत विवेक है, मेरे अंदर तो विवेक नहीं है। फिर भी वो स्त्री नहीं गौ माता के बछड़े को उठाकर रखती है और वहाँ से वो चल देती है। तब गौ माता गुस्से में आ जाती है और उसे श्राप देती है कि जाओ, तुम्हारा आज से जब भी पुत्र या पुत्री होंगे वो 6 या 8 माह के बाद चलेंगे और आज से हमारे जो भी बछड़े या बाछी होंगे वो उसी वक्त से चलने लगेंगे। इसी श्राप के कारण यानी स्त्री के जो भी बच्चे होते हैं पुत्र या पुत्री वो 6 से 8 माह के बाद चलना शुरू करते हैं। इसी श्राप के कारण आज हर स्त्रियां उस पाप को भोग रही है। अगर वो स्त्री गौ माता की बात को मान लेती तो किसी भी स्त्री को लड़के या लड़की होते तो वो उसी वक्त से चलने लगते, परंतु वो स्त्री गौ माता के बात को नहीं मानती है और आज उसी श्राप को हर स्त्री भोग रही है। तभी माता पार्वती कहती है वो स्त्री के नाम पर कलंक थी, अगर वो गौ माता की बात मान लेती तो आज हर स्त्री को यह श्राप से मुक्त होती और उनके बच्चे उसी वक्त से चलने लगते। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि इंसान अपने कर्म को भूल जाता है, उसके पास विवेक होते हुए भी किसी का मदद करना नहीं चाहता है। सिर्फ एक बछड़े को उठाकर गाय के देह के ऊपर रखना था, परंतु एक स्त्री ये काम नहीं कर पाई और पूरे स्त्री जगत को उन्होंने विनाश कर दिया। यानी कहने का साफ मतलब है अगर वो रख देती तो स्त्री जगत को यानी ये श्राप नहीं लगता और उनके बच्चे उसी वक्त से चलते। तभी माता पार्वती कहती है कि वो स्त्री काफ़ी गलत काम की है जिसका आज अंजाम सभी स्त्री भोग रही है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जिस तरह से वो स्त्री ने गौ माता की बात नहीं मानी और सभी स्त्रियों के ऊपर श्राप का कारण बन गई, इसीलिए कभी भी इंसान और जो भी मनुष्य उनके पास अगर विवेक है तो विवेक से काम करना चाहिए। अगर आप किसी के हेल्प कर दे रहे हैं तो उससे भला हो जा रहा है तो आपको हेल्प करना चाहिए, क्योंकि इंसान के पास इतना विवेक है कि वो अच्छा बुरा भला और गलत का समझदारी समझ सकता है। इसीलिए अगर आपके विवेक में ये ख्याल आता है कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो अच्छा है या गलत है, अगर गलत है तो कर्म को ना करें, अगर अच्छा है तो उसे उसी वक्त कर समाप्त कीजिए, क्योंकि अच्छे कर्म को अगर आप टालते हैं तो क्या पता आपके हालात बदल जाएंगे और आप उस कर्म को नहीं कर पाइएगा। इसीलिए अगर अच्छे कर्म है उसे करना है तो आप उसी वक्त कर मिटा दीजिए, जिससे कि आने वाले समय में आपके ऊपर वो बोझ ना बने। चलिए दोस्तों, कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके बीच हम ऐसे ही कहानी लेकर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक ऐसी ही न्यू कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।